हम कहना चाहते हैं कि जगदीश सोनकर, दीपा सोनकर उर्फ दीपचंद, राज जायसवाल और हरीश राय और उसके हमराही जितने उसके शागिर्द हैं, जो गनर हैं, ये सब लोग भूमाफिया हैं। ये किसी भी समय आने वाले 2-4-10 दिन के अंदर मेरी हत्या करा सकते हैं और मुझे वो पसंद नहीं करते। मेरी हत्या कराने के बाद ही वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने सही समय पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं आज को भुगतना पड़ रहा है। जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये पुलिस की वजह से हो रहा है। मैं 15 दिन पहले इंस्पेक्टर खेतसरा ख्वाजा से कहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन ये पुलिस ने कहा कि हत्या होती रहती है। मुझे टाल दिया अभी बात सुन करके। और कल शाम को मेरे साथ मेरे घर न रहने पे एक कांड हो गया और आप लोग सब देख रहे हैं। मेरे घर जो सब कुछ सारी चीज़ें देखा है आपने। मैं योगी सरकार से उम्मीद करते हैं कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जगदीश सोनकर और दीपा सोनकर और उसके ग्रुप के खिलाफ जो एक प्रताड़ना कर रहा है लोगों के साथ, इसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। इसके पूर्व में भी दीपा सोनकर के ने ककोरगाना हरिजन बस्ती में तमाम दलित महिलाओं को पीट पीट करके मारा दिन में, जिसमें सराय ख्वाजा के 2 दरोगा और 4 सिपाही सस्पेंड भी हो चुके हैं। इसके पहले की घटना है, 2-3 साल पहले की घटना है। ये बार बार यही काम करता रहता है पैसा लेकर के। यही मेरी रिक्वेस्ट है योगी सरकार से कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। दयाराम सोनकर, पुत्र बसंतु राम सोनकर, ग्राम सिद्दीकपुर, थाना सराय ख्वाजा, जौनपुर। क्या मामला है? कल दिनांक 16/11/2023 को करीब 2:30 बजे हमारी भयहू सावित्री देवी पत्नी सुभाष को काफ़ी मुलजिमानों ने इकट्ठा होकर बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसका सर फट गया। वह मरने की हालत में है। इस समय ट्रामा सेंटर BHU में एडमिट है रात 2 बजे से। उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, वो कभी भी मर सकती है। हम लोग उसी को लेकर के अस्पताल में थे कि शाम को 6:58 में मुझे फ़ोन आया कि आपके घर पे 50-60 लोग अटैक कर गए हैं, आप जहीं भी हो भाग जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। मैं अपनी कार लेके जिला अस्पताल से निकला और कुत्तूपुर चौराहे पर आके खड़ा हुआ तो 15-20 खटीक के लड़के हमको कार में झांकने लगे, खोजने लगे। मैं कार से निकल के एक दुकान पे बैठ गया था, छिप गया था। इसके बाद जब वो लोग कार से देख करके आगे बढ़ गए, फिर मैंने कार अपनी मंगवाई और कार में बैठ करके स्विफ्ट डिजायर कार से अपने घर आया। रास्ते में मैंने पुलिस को संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने हमको समय पर हमारा रिस्पांस नहीं दिया। नहीं तो वो सब घटना स्थल पर ही पकड़े जाते, 10-20-25 लोग तुरंत पकड़े जाते यहाँ। इसके बाद जब मैं आया तो देखा यहाँ का घर, मेरा घर पूरा घर फूंक दिया, मेरे सोफे जल गए, हमारी जो है वो जो स्टेबलाइजर है जला दिया, हमारी 2 टीवियाँ फोड़ दी, 3 हमारी फ्रिज तोड़ डाला, वॉशिंग मशीन तोड़ डाला, हमारे जो वॉश बेसिन है तोड़ डाला, 3-3 वॉश बेसिन तोड़ा, हमारे बाथरूम में सब तोड़ फोड़ किया, सारे शीशे, सारे डेकोरेशन के सामान तोड़ डाला, हमारे कार तोड़ डाली। मारुति 800 है, UP 62 R 4746। कल कितने बजे की घटना है ये? कल शाम को 7 बजे की घटना है। कौन कौन थे इसमें? जगदीश सोनकर का भाई दीपा सोनकर उर्फ दीपचंद, वो अपने हमराहियों के साथ, अपने गनर के साथ और करीब 50-60 लोग थे जो हमारे घर पे अटैक किए, और वो अभी तक भी अपना मनोबल बढ़ा करके घूम रहे हैं और हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खोजा जा रहा है हमको। इस मामले में आपने क्या कोई कार्रवाई की है? हमने थाने पर रात को 11 बजे तहरीर दिया, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और FIR की कापी भी मुझे मिल गई है, तहरीर की फोटो कापी भी मेरे पास है। शाम को मेरे घर पे PSC, रात भर यहाँ पुलिस PSC ने कैंप किया मेरे घर पे, मैं यहीं पर था, पुलिस के लोग भी थे और सब पुलिस के CO साहब यहाँ आए। संत प्रसाद उपाध्याय हमारे CO सदर हैं, वो भी आए यहाँ, सारे मौके को देखा। SP सिटी भी आने के लिए कहा, नहीं आ पाए। SP RA भी कहा। कोई अपराधी पकड़ा गया? अभी नहीं। 3 लोग पकड़े गए हैं, एक दीपू है, नेबूलाल है और अनिल है। कुल 3 लोग रहे होंगे। कुल लगभग जो FIR हुई है उसमें 20 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। लेकिन किस चीज का था विवाद? हमारा पूछना जमीन का विवाद है, जमीन हमारे कब्जे में है, वो उसका दीवानी न्यायालय से हस्तगत आदेश है और दफा 24 की कार्रवाई के लिए उन्होंने आदेश कराया था, जो रिस्टोर हो चुका है। वह माननीय कमिश्नर के यहाँ बनारस में विचाराधीन चल रहा है, मुकदमा कमिश्नरी चला गया है वो।
यहाँ कुछ कागज नहीं है ऐसा। इस मामले को लेकर के क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरी बिटिया थी घर पर और कोई नहीं था, और वो हमलावरों को देख करके मेरी झाड़ी में छिप गई, जाके वहीं से देखती रही। और मैं एक रमेश चंद्र बरनवाल है, उनको मैं 20 लाख हाथ देने वाला था, मेरा जमीन का काम है। मैं 5 लाख रुपए सूटकेस में रखा था, मेरी सूटकेस भी उठा ले गया 5 लाख वाली, इसी में से ताला तोड़ के उठा ले गया, तोड़ के दरवाजा। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं मेरे घर पे क्या हुआ है। मेरा 5 लाख रुपया सूटकेस ले गया है, और ये मेरे सामान में, मेरे घर में मेरी बहू को नंगी करके मारा भी है, जो बनारस में मौत से झेल रही है। क्या जिस समय तोड़ फोड़ हुई, इसी समय की बात है ये, जब आपके यहाँ से सूट ले जाएगा? हाँ, तोड़ फोड़ के समय ही ले गया, शाम को ही ले गया, 7 बजे ही ले गया सब हमारा सामान उठा के। जिस समय एक वारदात किए 50-60 लोग आकर के, जिनको मैं काफी अज्ञात लोगों को मैं नाम पहचानता नहीं, देखता नहीं, हमारी पत्नी पहचानती नहीं सारे लोगों को। इस तरह से घटना है, और पुलिस हमारे साथ लगी हुई है, पुलिस हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन हमलावर अपने मन से घूम रहे हैं बेखौफ, और थाने पे महिलाओं को भेज करके FIR का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी CO ने हमसे बताया कि उनकी FIR दर्ज नहीं होगी, आप परेशान मत रहिए। एक पक्षी लोगों ने आपको दोपहर में भी मारा आपकी बहू को, और रात के आपके घर में घुस करके इस तरह से कांड किया। मैं ये चाहता हूं कि माननीय सरकार, जो योगी सरकार है, वो मेरी मदद करे और मौके पर दिखवावे कि क्या जस्ट है, न्याय क्या है, ये होना चाहिए। अभी तक कौन कौन लोग आए? क्या प्रशासनिक लोगों में किन किन? कोई CO संत प्रसाद उपाध्याय जी जो हमारे CO सदर हैं वो आए, और इंस्पेक्टर चार्ज में है SN शुक्ला, इंस्पेक्टर क्राइम SN शुक्ला आए थे, और थाने की पुलिस है, PSC की एक प्लाटून PSC भी थी यहाँ रात को। अंत में हम कहना चाहते हैं कि जगदीश सोनकर, दीपा सोनकर उर्फ दीपचंद, राज जायसवाल और हरीश राय, और उसके हमराही जितने उसके शागिर्द हैं, जो गनर हैं, ये सब लोग भूमाफिया हैं। ये किसी भी समय आने वाले 2-4-10 दिन के अंदर मेरी हत्या करा सकते हैं, और मुझे वो पसंद नहीं करते। मेरी हत्या कराने के बाद ही वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने सही समय पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं आज को भुगतना पड़ रहा है। जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये पुलिस की वजह से हो रहा है। मैं 15 दिन पहले इंस्पेक्टर खेतसरा की वजह से कहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी, मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन पुलिस ने कहा कि हत्या होती रहती है। मुझे टाल दिया अभी बात सुन करके, और कल शाम को मेरे साथ मेरे घर न रहने पे एक कांड हो गया। और आप लोग सब देख रहे हैं, मेरे घर सब कुछ सारी चीज़ें देखा है आपने। मैं योगी सरकार से उम्मीद करते हैं कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जगदीश सोनकर और दीपा सोनकर और उसके ग्रुप के खिलाफ, जो एक प्रताड़ना कर रहा है लोगों के साथ, इसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। इसके पूर्व में भी दीपा सोनकर के ककोरगाना हरिजन बस्ती में तमाम दलित महिलाओं को पीट करके मारा दिन में, जिसमें सराख्वाजा के 2 दरोगा और 4 सिपाही सस्पेंड भी हो चुके हैं। इसके पहले की घटना है, 2-3 साल पहले की घटना है। ये बार बार यही काम करता रहता है पैसा लेकर के। यही मेरी रिक्वेस्ट है योगी सरकार से कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।